Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 4 sorting materials into groups, class 6 science. Okay, so today we are going to continue from page number 29. Okay, so our topic is soluble or insoluble. Soluble मतलब होता है घुलनशील और insoluble means अघुलनशील, यानी जो घुलते नहीं हैं पानी में, ऐसी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट. आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, कुछ सॉलिड वस्तुओं को कलेक्ट करना है, चीज़ों को कलेक्ट करना है, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, है ना, चॉक पाउडर, साडस्ट. साडस्ट क्या होता है, जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको बोलते हैं. ओके, टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, फिल ईच वन ऑफ दैम. आपको 5 बीकर्स लेना है या ग्लास ले सकते हैं आप, और फिर उसको फिल करना है. ओके, क्या फिल करना है, 2/3 वाटर, 2/3 वाटर फिल करना है, लाइक दैट. ओके, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास. फिर पहले ग्लास में 1 चम्मच लगभग उसमें शुगर यानी चीनी डालना है. देन सॉल्ट टू द सेकेंड, फिर सेकेंड में सॉल्ट डालना है. एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस. और दूसरे ग्लासेस में जो भी आपने चीज़ें कलेक्ट की है, साडस्ट, चॉक पाउडर, वो सभी थोड़ा थोड़ा डालना है. स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दैम विद अ स्पून. और फिर स्पून से उनको मिक्स करने की, पानी में मिक्स करने की कोशिश करनी है आपको. वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट वेट करना है. देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर. और फिर आपको देखना है कि जो आपने वाटर में चीज़ें घोलने की कोशिश की है उसका क्या हुआ. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3. और फिर टेबल 4.3 में आपको फिल करना है. ओके, जैसे ये ग्लासेस हैं, इसमें आप देख रहे हो, इसमें कोई चीज़ है वो घुल रही है, इसमें नीचे कुछ दिख रहा है ब्लैक, यानी वो पूरी तरह से नहीं घुला है ना. तो आप इसी तरह से ये टेबल फिल करनी है आपको. मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर. ओके, फर्स्ट है सब्सटेंस, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके पास, कौन कौन सी वस्तुएं हैं. एंड देन डिसअपियर इन वाटर, वो पानी में घुल रहे हैं, और डज नॉट डिसअपियर, या नहीं घुल रहे हैं, वो लिखना है. ओके, सो फर्स्ट है सॉल्ट. तो सॉल्ट जब आप पानी में घोलोगे वो पूरी तरह से घुल जाएगा, सो यू कैन राइट डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर. दैन शुगर, शुगर भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, घुल जाएगा वो पूरी तरह से, इसीलिए ये भी सेम ही लिखना है. देन सैंड, सैंड जो है आप जब उसको घोलोगे वो पूरी तरह नहीं घुलेगा, थोड़ा बहुत घुल जाएगा, है ना. सो आप लिख सकते हो पार्शियली, है ना, यानी वो थोड़ा बहुत ही घुलेगा. ओके, तो आप ये लिख सकते हो पार्शियली, PARTIALLY. ओके, नेक्स्ट है चॉक पाउडर. चॉक पाउडर, इसमें भी पानी का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन वो घुलेगा नहीं, है ना. तो आप लिख सकते हो इसमें डज नॉट अपीयर. क्या लिखोगे, ये वाली लाइन, डज नॉट अपीयर. ओके, ये नहीं घुलेगा. साडस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, तो इसमें आप लिखोगे डज नॉट अपीयर. ओके, you will notice that some substances have completely disappear or dissolve in water. आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं, है ना. We see that these substances are soluble in water. तो इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे कि ये वाटर में soluble है, यानी ये घुलनशील है, पानी में घुल जाता है. Then we call it soluble. Okay. Other substances do not मिक्स विद वाटर. दूसरी चीज़ें जो पानी में नहीं घुल रही हैं, एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी हमने काफ़ी देर तक उसको स्टिर किया फिर भी वो नहीं घुला. सो दिस सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इन चीज़ों को क्या कहेंगे कि ये इनसॉल्युबल है, यानी ये पानी में घुलनशील नहीं है. ओके, सो वी कॉल इट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज. वाटर प्लेज an important role
इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के फंक्शन जो भी कार्य होते हैं उसको कंप्लीट करने में, बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को घोल लेता है पानी में। पानी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, इसलिए हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है वाटर कि जो बॉडी का फंक्शन है वो अच्छे से हो सके। डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? क्या लिक्विड्स भी पानी में डिज़ोल्व होती हैं? लिक्विड्स क्या होते हैं? जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, है ना, छाछ हो गया, ये सभी क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे कि ये लिक्विड डिज़ोल्व हो रहे हैं या नहीं। ओके, एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल और अदर लिक्विड। जो भी आपके पास लिक्विड अवेलेबल है उसको आप कलेक्ट करेंगे। टेक अ ग्लास, टम्बलर, फिर आपको कांच का ग्लास लेना है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, आधा ग्लास फिल करना है पानी से। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। फिर सभी में एक एक चम्मच लिक्विड डालना है, जो भी आपके पास लिक्विड अवेलेबल है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, क्या वो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन। फिर वेट करना है, ऑब्जर्व करना है और देखना है कि क्या वो डिज़ोल्व हो रहा है पूरी तरह से वाटर में लिक्विड, और फिर आपको ये टेबल फिल करनी है। ओके, सो जैसे विनेगर है, तो जब आप विनेगर को पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सेस वेल, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी में। विनेगर एक लिक्विड होता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट लेमन जूस, लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा तो सेम लिखोगे मिक्सेस वेल। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होगा, लिखोगे डज नॉट मिक्स, यहाँ पे लिखोगे डज नॉट मिक्स। ओके, देन कोकोनट ऑयल, केरोसिन, कोई भी ऑयल जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। ओके, सो सी वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। हमने देखा कि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, एंड सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। और कुछ लिक्विड पानी में मिक्स नहीं होते हैं और वो एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, जब कुछ देर के लिए उसको अलग रख देते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये चीज़ पानी में पूरी तरह से घुला हुआ है ना, जबकि ये ऊपर इसने अलग ही लेयर बना ली है। तो कोई भी जो ऑयल होगा वो इसी तरह से ऊपर अपनी लेयर बना लेगा, क्योंकि वो पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स नॉट। कुछ गैसेज भी ऐसी होती हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं, जबकि सभी गैसेज नहीं घुलती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिज़ोल्व इन इट। वाटर क्या करता है? छोटी छोटी अमाउंट यानी गैस के थोड़ी थोड़ी गैस पानी में कुछ गैसेस घुल जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में घुल जाती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है किसके लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जो पानी में रहते हैं जीव जंतु या जो प्लांट्स पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पानी में ऑक्सीजन घुल जाए। तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में या तो फ्लोट यानी तैरती हैं या तो सिंक यानी डूब जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from
वाटर। आपने एक्टिविटी 4 में देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो इनसॉल्युबल हैं, यानी पानी में नहीं घुलती हैं, है ना। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स। आपने लिक्विड्स में भी ऐसा ही नोटिस किया, कुछ घुल जाती है कुछ नहीं। एंड सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। आपने ऑयल का देखा एग्जाम्पल कि ये फ्लोट करती है, पानी के ऊपर तैरती है, मिक्स नहीं होती है। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। और कुछ क्या होता है कि पानी में, आपने देखा होगा जब हमने सैंड को मिक्स किया था वाटर में, तो वो क्या होता है, नीचे बैठ जाती है, जो उसके मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो पानी में नीचे डूब जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कुछ पानी में डूब जाती हैं और कुछ फ्लोट करती हैं। जैसे आप 4.6 में देखेंगे फिगर, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, few drops of honey that you let fall into glasses of water। ये जो 4.6 है इसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है, जैसे ये लीफ है ना, छोटे से बॉल है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर फ्लोट कर रही हैं, और कुछ चीज़ें जैसे कि की है, ये कॉइन्स हैं, है ना, तो ये क्या है, नीचे संग, ये बिल्कुल डूब चुकी हैं, सिंक इन इट, है ना, डूब के और नीचे बैठ गए हैं। ओके, तो ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू ऑल दिस। तो आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बैठ रही हैं और क्या क्या उसमें तैर रही हैं। भूजू वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच। भूजू आपको 5 एग्जाम्पल्स देना चाहता है हर चीज़ के, ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, यानी कौन कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं और कौन कौन सी तैरने लगती है। तो ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ़ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। फिर ऑयल के साथ भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ऑयल में क्या हो रहा है, चीज़ें डूब रही हैं या तैर रही हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक का गेम तो खेला ही होगा, है ना। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप कुछ ऐसे जगह ढूंढते हैं हाइड, छुपने के लिए, कि हम वहाँ पे आपको कोई ना देख सके, है ना। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेस, आप ऐसी जगह क्यों चूज़ करते हैं। वुड यू हैव ट्राई टू, आप ऐसी जगह क्यों चूज़ करते हैं कि आपको वहाँ पे कोई ना देख सके, है ना। सो वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आप ग्लास विंडो यानी जो कांच की खिड़कियाँ होती है उसके पीछे छिपना चाहेंगे। ऑब्वियसली नॉट, नहीं छुपना चाहेंगे, क्योंकि कांच की खिड़की में से तो आपको दिख जाए, आप दिख जाएंगे तो अपने फ्रेंड्स आपको देख लेंगे। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, है ना। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या आप सभी मटेरियल्स में से देख सकते हैं। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिसके आर पर आप देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट थिंग्स बोलते हैं, है ना। जिसके आर पर हम देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स, है ना, कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जिसके आर पार देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट। शॉपकीपर क्या करते हैं, बिस्किट को एक साइड रखते हैं। स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास, यानी वो इन सबको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं। स्वीट, बिस्किट या दूसरी जो खाने की चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं, है ना, इसको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा जाता है। ओके, सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दिस आइटम्स। इसका रखने का क्या फ़ायदा है कि जो बायर है यानी जो खरीदने वाला है वो ईजिली देख सकता है ना, ईजिली यहाँ से देख सकता है और वो चीज़ें खरीद भी सकता है, तो शॉपकीपर का फ़ायदा होगा।
On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. कुछ materials ऐसे होते हैं जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हैं. These materials are called opaque, यानी जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हैं उस मटेरियल को क्या कहते हैं? opaque मटेरियल. You cannot tell what is kept in a closed window wooden box. आप ये नहीं बता सकते हैं कि जो वुडन बॉक्स है उसके अंदर, वो वुडन बॉक्स बंद है, उसके अंदर क्या है, क्योंकि वुडन यानी लकड़ी के आर पर हम नहीं देख सकते हैं. कार्डबोर्ड कार्टून, कार्डबोर्ड के आर पर भी नहीं देख सकते हैं, और मेटल का अगर कोई कंटेनर है तो उसके आर पर भी हम नहीं देख सकते हैं. वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपाक्यू मटेरियल. ये वुड, कार्डबोर्ड, मेटल ये किसके एग्जाम्पल हैं? ओपाक्यू मटेरियल्स के, यानी इसके आर पर हम नहीं देख सकते हैं. डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन? क्या हम इन सबको ग्रुप कर सकते हैं? वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स, सभी को ग्रुपिंग कर सकते हैं जिससे बिना कोई कन्फ्यूज़न के, एज आइदर ओपाक्यू और ट्रांसपेरेंट, यानी ये ओपाक्यू है ये ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कर सकते हैं. देखिए ऑफकोर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी 6. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब. आपको एक पेपर लेना है और लाइट ऑन करनी है और पेपर को सामने रख के देखने की कोशिश करनी है. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स. आपको नोटिस करना है कि उस पेपर को आपने जब लाइट के आगे रखा तो आपको क्या दिखा, ठीक है. फिर उस पर 2-3 ड्रॉप ऑयल डालना है आपको, है ना. 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ द पेपर. और उसको पूरी शीट पे फैला देना है. लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड. और फिर आपको दोबारा से लाइट के पास उस पेपर को रखना है और उसमें से जितने पार्ट में से ऑयल आपने स्प्रेड किया है उतने पार्ट में से आपको देखने की कोशिश करनी है. डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर? आप देखेंगे कि पहले आप बल्ब को नहीं देख पा रहे थे पेपर के उस पार, लेकिन जब आपने ऑयल स्प्रेड किया तो आप बल्ब को ईजिली देख सकेंगे. बट कैन यू सी clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? यानी कि क्या आप उस ऑयल वाला जो पोर्शन है पेपर का उसमें से सभी चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. कुछ चीज़ें हमें दिखेंगी पर वो धुंधली दिखेंगी, है ना. Perhaps not. The material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. यानी चीज़ें दिख रही हैं और जैसे जो पेज है वो ऑयल वाले पोर्शन से चीज़ें दिख रही हैं बट वो क्लियरली नहीं दिख रही हैं, तो ऐसे वस्तुओं को हम बोलते हैं ट्रांसुलेंट. ओके, ये डेफिनेशन भी हो जाएगी. द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसुलेंट. ओके, ट्रांसुलेंट की डेफिनेशन हो जाएगी ये. देन रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट. हमने जो चैप्टर 1 आई थिंक उसमें किया था, जब हमें पता करना था कि उसमें फ़ैट है या नहीं है, तब भी हमने देखा था ऐसा पेपर पे कुछ प्रेस करके मूंगफली वगैरह और फिर उसको देखा था कि वो ऑयल निकल रहा है या नहीं, है ना. दैट वाज ट्रांसुलेंट टू. वो भी ट्रांसुलेंट ही होगा क्योंकि ऑयल वाला जो पोर्शन है उसमें से सब कुछ क्लियरली नहीं दिखता है. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसुलेंट मटेरियल? तो क्या आप दूसरी ऐसी चीज़ें आपको पता है कौन कौन सी हैं ट्रांसुलेंट मटेरियल्स? तो ऐसे बहुत सारे कांच होते हैं जैसे खिड़कियों में लगे होते हैं या गाड़ी में लगा होता है ना, व्हीकल्स में, जिसमें जो विंडो होती है व्हीकल्स की जैसे कार वगैरह में, तो उसमें हम चीज़ें बाहर देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपाक्यू, ट्रांसुलेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट. हम इस तरह से भी वस्तुओं को ग्रुपिंग कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ओपाक्यू हैं, कौन सी ट्रांसपेरेंट है और कौन सी ट्रांसुलेंट है. ओके, पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च with your palm at dark
प्लेस। यानी अंधेरे में जाके आपने ऐसे बहुत बार किया होगा, टॉर्च जला के अपना हाथ टॉर्च के ऊपर रखा होगा, है ना, और फिर आप देखोगे कि जो आपको हाथ में से क्या है, लाइट आती हुई दिखेगी। यू कैन सी हेयर, है ना। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, है ना। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपाक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट। तो वो जानना चाहती है कि आपका हाथ जो है वो क्या है, ओपाक्यू है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसुलेंट है। ओके, तो आपके हाथ में से लाइट दिख रही है बट वो क्लियरली नहीं दिख रही है ना। वी लर्नड दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। तो हमने देखा कि जो मटेरियल्स हैं उनके अपीयरेंस अलग है, यानी वो दिखते अलग हैं। कुछ वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होती हैं। दे में फ्लोट और थिंक, चीज़ें कुछ फ्लोट करती हैं यानी तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं, है ना। और मे बी ट्रांसपेरेंट, यानी अलग अलग तरह की चीज़ें हमने देखी, अलग अलग तरह के मटेरियल्स देखे। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, यानी वस्तुओं को उनकी समानता के आधार पर या उनकी जो डिफरेंसेस है, उनमें जो विभिन्नताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम उनको ग्रुप वाइज रख सकते हैं। ओके, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? तो मटेरियल्स को ग्रुप करने की हमें क्या ज़रूरत है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को ग्रुप वाइज रखते हैं ताकि हमें हेल्प हो चीज़ों को ढूंढने में, है ना। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, यानी एक सीक्वेंस में रखते हैं हम अपने घर में भी चीज़ों को अच्छे से। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को जैसे एक तरफ रख दिया, है ना, जैसे आप अपने अलमारी में बुक्स भी रखते हैं तो नोटबुक अलग, टेक्स्ट बुक अलग, है ना, इस तरह से रखते हैं ताकि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली, है ना, इजीली उसको फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स one type of biscuit, all type of biscuits at one corner of his shop। जैसे जो हम शॉप में जाते हैं तो या मॉल में आप जाते हैं तो क्या होता है, जैसे बिस्किट का कॉर्नर है तो वहाँ पे बिस्किट्स ही आपको मिलेंगे, ऑयल का कॉर्नर है तो वहाँ पे ऑयल अलग अलग तरह के मिलेंगे, है ना, शॉप्स का है तो शॉप्स ही मिलेंगे। पल्सेस, ग्रेन्स, यानी सब का अलग अलग कॉर्नर होता है और वहाँ पे अलग अलग तरह की, जैसे पल्सेस का कॉर्नर है तो अलग अलग तरह की पल्सेस मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? ताकि कोई भी जो आ रहे हैं कस्टमर वो इजीली फाइंड आउट कर सके, उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो चीज़ों को ढूंढने में। देयर इज़ अनदर रीज़न, दूसरा कारण भी है, वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग इट यूज़फुल। हमें जो ये ग्रुपिंग होता है ये हमारे लिए यूज़फुल है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़, यानी हम चीज़ों को, जैसे जो अगर आप जाओ मॉल में तो आप जैसे पेन के कॉर्नर में चले गए तो पेन ही अलग अलग तरह के मिलेंगे, तो वहाँ पे आप इजीली देख भी सकते हो कि कौन से पेन में क्या क्वालिटी है, कौन से पेन में क्या क्वालिटी नहीं है, इजीली आप फाइंड कर सकते हो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, और जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इस चीज़ को और भी डिटेल में आगे पढ़ोगे। ओके, नाउ कीवर्ड्स, आपने क्या क्या कीवर्ड्स इसमें पढ़े, जैसे हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपाक्यू, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसुलेंट, ट्रांसपेरेंट, ये सभी वर्ड आपने इस चैप्टर में रीड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश कर लिया है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। सो अगर आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो हम एक्सरसाइज करेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो वुड से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिख सकते हैं। टेबल, चेयर,
चेयर और डोर जो दरवाजे होते हैं वो भी लकड़ी के बने होते हैं, है ना। देन आप लिख सकते हैं बॉक्सेस, डस्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ओके, देन सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, यानी जो चीज़ें जिनमें चमक होती हैं उसको सेलेक्ट करना है। ओके, तो जो ग्लास बॉयल होता है, कांच की जो कटोरी होती है उसमें चमक होती है। प्लास्टिक का टॉय नहीं, इसमें चमक नहीं होती है। स्टील के स्पून में भी शाइन होती है ना, स्टील का जो स्पून होता है, तो आप इस पर कर सकते हैं सर्कल। देन थर्ड क्वेश्चन मैचिंग है, आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज़ से बने हुए हैं। जैसे बुक है तो बुक में क्या होता है, बुक में पेजेस, पेपर होते हैं, है ना। देन टम्बलर वो कांच का बना होता है, जो ग्लास होता है। चेयर किसकी बनी होती है, वुड की। टॉय प्लास्टिक के होते हैं एंड शूज़ लेदर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, तो हम ट्रू फॉल्स करेंगे अभी। फर्स्ट वन इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, क्या स्टोन के हम आर पार देख सकते हैं, वाइल ग्लास इज ओपाक्यू, और ग्लास उसके आर पार हम नहीं देख सकते। नहीं, कुछ ग्लास ऐसे हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अ नोटबुक हैज़ लस्टर, नोटबुक में चमक होती है और इरेजर में नहीं होती है, तो दोनों गलत, दोनों में चमक नहीं होती है। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक पानी में घुल जाता है, नहीं घुलता है, फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो पानी में तैरता है, येस, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर पानी में नहीं घुलता है, नहीं, शुगर घुल जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ऑयल पानी में मिक्स होता है, नो, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, जो रेत होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, येस, करेक्ट हो जाएगा ये। देन विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, येस, विनेगर पानी में घुल जाता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ वन, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, कुछ ऑब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको ग्रुप वाइज इनको करना है। कैसे, राउंड शेप वाले को और अदर शेप वाले को ईटेबल और नॉन ईटेबल, इस तरह से आपको ग्रुप वाइज करना है। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं, राउंड शेप में बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। अदर शेप्स वाटर एंड शुगर, है ना, वाटर और शुगर, वाटर का तो कोई शेप नहीं होता, उसको जिसमें रखोगे वो उसका ही शेप ले लेगा, है ना। देन ईटेबल्स में आप ये कर सकते हैं, वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। एंड नॉन ईटेबल में आप बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पॉट ये रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल आइटम्स नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन केरोसिन, ऑयल और केरोसिन, यानी आपको ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो पानी में तैरते हैं और फिर देखना है कि वो ऑयल में भी तैरते हैं या नहीं, है ना। तो अब वाटर में कुछ चीज़ें जो तैरते हैं वो आप लिखेंगे, जैसे स्पॉन्ज पीस, प्लास्टिक बॉटल, पेपर पीस, थर्माकोल पीस, वुड, प्लास्टिक बॉल, कॉर्क, ये सभी वाटर में तैरेंगे, है ना। हाउएवर दीज आइटम्स विल नॉट फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी जो है ऑयल और केरोसिन में तैरेंगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इन सब में से डिफरेंट क्या है, तो देखते हैं। फर्स्ट वन, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबोर्ड। अब ये देखेंगे आप, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इसमें वो लकड़ी से बनती है, जैसे कबोर्ड, चेयर, बेड, टेबल, बट बेबी जो है ये इसमें ऑड वन है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो आप इसको सर्कल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, तो ये सभी फ्लावर हैं, एक बोट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देन नेक्स्ट, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो इसमें क्या डिफरेंट है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये तो सभी क्या हैं, मेटल्स हैं, लेकिन जो सैंड है वो अलग हो गया, सो दिस वन इज ऑड। नेक्स्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, तो इसमें सभी देखेंगे कि जो पानी में सॉल्युबल है क्या क्या है, शुगर है, सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट, ये पानी में घुल जाता है, बट जो सैंड है वो पानी में नहीं घुलता है,
है ना, तो ये इनसॉल्युबल है, तो सैंड इज, इसमें सैंड हो जाएगा ऑड वन। ओके, सो हेयर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।